Good afternoon, students. Welcome to B Science Guruji. Today we shall discuss here about Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law gives relationship between potential difference across its ends and current flowing in a metallic wire. देखो बच्चों, ये जो ओम्स लॉ है ये क्या बतलाता है? इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स एंड करंट फ्लोइंग इन ए मेटलिक वायर। स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ये तो रिलेशन देता है किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक वायर में, उसके बीच, मेटलिक वायर में, उसके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। अब ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, स्टेटमेंट्स ऑफ ओम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, कथन है ना, हिंदी में ओम्स लॉ का कथन, ओम के नियम का कथन, स्टेटमेंट्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स क्या था? ओम्स एक वैज्ञानिक था, है ना, जॉर्ज साइमन ओम्स वैज्ञानिक था। उसने ये लॉ दिया और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग इन ए मेटलिक वायर। नाउ अब हम इस पर डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ स्टेटमेंट क्या है। इफ फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक है। इफ फिजिकल कंडीशन remaining the same, मतलब कि हमेशा सेम हो, रिमेनिंग द सेम, फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग द सेम। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, प्रेशर remaining the same, the current flowing in a conductor, current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference, across its ends. Potential difference across its ends। यहाँ समझ में आया सबको? समझ में आया? यस सर। तो कह रहा है फिजिकल कंडीशन। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, देन करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेज, एंड वाइस वर्सा। इफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इंक्रीजेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स आल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट, इफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर डिक्रीजेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स डिक्रीजेज, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक जो है, एक फिजिकल क्वांटिटी
इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली का मतलब ये होता है। और एक फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस और एक क्या है तुम्हारा करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। करंट जो है कंडक्टर में फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि हम अब जो है सेकेंड टर्म का डिटेल में हम स्टडी करेंगे जिससे हमारे रिजल्ट पर असर ना पड़े, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से ही डिनोट करते हैं। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, हिंदी में क्या, विभवांतर। हर्ष, यहाँ देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हिंदी में भी विभवांतर बोलेंगे। और लेकिन हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हम V से ही डिनोट करेंगे। एंड करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर इज I, V और I। अब क्या कह रहा है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, इसको हम इस साइन से दिखाते हैं, ये I, ठीक है। अब इस साइन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए किसी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। यहाँ पर जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हम एक फिक्स्ड कांस्टेंट लेते हैं जो पहले से चलता आ रहा है। तो यहाँ पर फिक्स्ड कांस्टेंट क्या है, इस साइन को हटाएंगे तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज R, जो कि R है। वेयर R इज ए कांस्टेंट, वेयर R is a constant which is called R is a constant which is called resistance, which is called resistance of a conductor, which is called resistance of a conductor, which is called resistance of a conductor, right। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, V अपॉन I इज इक्वल टू R। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का, सबको समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल गणितीय निरूपण मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट का रेशो हमेशा फिक्स्ड होगा, और जो फिक्स्ड रेशो होगा उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नाउ अब हम इसके बारे में, इसमें एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जो बनेगा किस तरह से बनेगा, हमेशा पूछा जाता है पेपर में, ग्राफ दे देगा, आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ये देखो 3 अननोन क्वांटिटी, हियर देयर आर 3 अननोन क्वांटिटी। इफ 2 क्वांटिटीज आर नोन देन थर्ड क्वांटिटी कैन ऑटोमेटिकली बी फाइंड आउट, ठीक है। अगर 2 क्वांटिटी की वैल्यू मालूम हो तो तीसरी क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम इसका ओ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूनिट, क्या निकालेंगे, यूनिट फाइंड आउट करेंगे कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात कि अगर तुम्हें ये मालूम हो कि
रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो यूनिट अपने आप निकल जाएगा। जबकि वोल्टेज और करंट के बारे में पहले बता चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है और करंट की यूनिट एम्पियर होती है। और जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ ध्यान से कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस करेंगे। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। You know that according to Ohm's law, you know that V voltage upon, अभी पढ़ा तुमने, voltage upon I is equal to R. That means कि यूनिट ऑफ R रेसिस्टेंस है, R रेसिस्टेंस। पेपर में हम ऐसे लिखेंगे, R क्या है, R इज रेसिस्टेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, तब तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट। नमन तुम बताओ बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होती है? वोल्ट, राइट, बहुत अच्छा, गुड बाय, वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होती है, तुम बताओ, क्या नाम है? समीर, मिस्टर समीर, करंट की यूनिट क्या होती है? धारा की यूनिट, चलो धारा की यूनिट बताओ, करंट की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा? करंट की यूनिट एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। वोल्टेज, वोल्ट को हम V से डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी V को वोल्ट पर एम्पियर, एम्पियर को A से, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड, वोल्ट पर एम्पियर, एम्पियर इज कॉल्ड ओम, ओम, एंड डिनोटेड एज रिवर्स यू। यू को रिवर्स कर दो, ऐसे करके ऐसे लिख दो, नहीं सॉरी, ऐसे लिखते हैं, यू को रिवर्स करके ऐसे लिख दो, ये ओम का सिंबल है, राइट। तो सो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज रेसिस्टेंस इन एसआई, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ डी ब्यूरो यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म। और एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम इज ओम, ओम को OHM लिखते हैं और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, राइट। सबको समझ में आ गया? पेपर में मान ली पूछा जाए कि अदर यूनिट ऑफ ओम, तो क्या लिखोगे बेटा? वोल्ट पर एम्पियर, राइट। थैंक यू टू मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद।